दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और हूं मैं आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं का जो सरकार पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहीं पर कुछ प्रदर्शन होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। देखते हैं आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर। इसकी शिवाजी नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं ये जो लोग मेरे ऊपर निहायत झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और ये पहले भी लगाते रहे हैं, जानबूझ के, जिनके अनुसार 2-4 ही लोग हैं ये जो मेरे खिलाफ मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं और सही कामों को करने के लिए अगर मैं कहता हूँ तो उन्हें पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे बाकी का स्टाफ ही मेरे खिलाफ हो। मैं बिस्तर पे हूँ, अभी लेटा हूँ। आप सर लेटे बोल देना थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसा है ना, मैं अपने बेडरूम में हूँ। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, अभी मैंने जांच के लिए वो भी भेजे हैं और दवा भी ली है। इतना ह्यूमिलेट और टॉर्चर किया गया। नहीं चलेगी। मीना कुमारी जी है, सीएमएस महोदय ने साइन कर रहे हैं तो उसको अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ इतनी अभद्रता की कि वो बेहोश होकर गिर गई। मुझे जैसी सूचना मिली तो हम अपने साथियों के साथ आए यहाँ पर। जब तक हमारे साथियों ने उनको इमरजेंसी में भर्ती करा रखा था, उसके बाद हमने सीएमएस साहब से वार्ता की, लेकिन वो हट दर्द मरता और अपनी तानाशाही के कारण किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा, आप मुझे बदलवा सकते हो तो बदलवा लो। तो बाद में फिर हमारे कर्मचारी महासंघ के अन्य नेता और फेडरेशन के सभी लोग यहाँ रात को आए। फिर वार्ता तय हुई कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया जाए कि जब तक इनकी हड़दर्दमा समाप्त करने हेतु तो उन्होंने एसीएम साहब को नामित कर दिया है और एसीएम साहब पधारने वाले हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा इनकी कारगुजारियों के संबंध में कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रकरण लंबित पाए गए जिनका निस्तारण का पूरा प्रयास किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को समझाकर बहुत सारे प्रकरणों को निस्तारण भी किया गया, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की ये प्रणाली है कि कार्यों को लंबित करना उनकी आदत में शामिल है और ससमय अपने चैम्बर में बैठते नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पर दिक्कत होती है आए दिन। और मरीज जो है कार्यालय के चैम्बर में आकर उनसे संपर्क करके उनका भी समय नष्ट करते हैं अनावश्यक। अब जी मैं विगत 4 माह पूर्व मेरे द्वारा मलकान सिंह चिकित्सालय में योगदान किया गया। योगदान करने के उपरांत यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण लंबित पाए गए। ये प्रदर्शन जो मांग पत्र आज धरना में दिया जा रहा है उसका अक्षरश पालन होने के उपरांत ये धरना समाप्त कर दिया जाएगा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पद से हटाते हुए इसमें कार्रवाई किया तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि स्थिति यथास्थिति पे बन मीना कुमारी हूँ, मलकान सिंह में हूँ, वरिष्ठ सहायक के पद पर। तो ऐसा क्या हुआ कल जो इतना मामला बढ़ गया? नहीं, वो आए दिन का है, इतना जोर से चिल्लाना, काम ले जाओ तैयार रहते हैं, काम न करना सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि कर्मचारी यहीं पर आते हैं, हमसे लड़ाई लड़ते हैं। कोई बात है, यदि अधिकारी का मन है नहीं करने का तो कम से कम उस पर अंकन तो करें, ये सुन लो का, जिससे हम कर्मचारियों को जवाब दे सकें। आए दिन का हो गया है, कई बार मेरे साथ यही हुई है, हादसा हुआ है। बड़ी तेज आवाज़ में बात करना, जबकि कहते हैं कि आप इजीली करिए, अपना ऑफिस को ऐसा रखें कि जिससे सारे लोगों का मानसिक तनाव ना हो और सुगमता से काम हो, चाहे पेंशन वाले हो या डेली में हो, कोई भी हो। आप हमें काम बताइए, हम अधिकारी का आदेशों का अनुपालन ज़रूर करेंगे, मगर आप मेंशन जरूर करें पेपर पर। ये नहीं है मौखिक रूप से कह दिया और बाद में अपने मना कर दिया, उसमें हम ही लोग फंसते हैं। तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई तो नहीं है आपकी और उनकी? आपने कुछ कहा हो कि मेरे परिचित हैं, इनका काम कर दीजिए? परिचित कोई नहीं होता है, यहाँ कर्मचारी हैं सारे, सबका एक तरफ से काम होता है। इतनी साल हो गई नहीं, डांट आप तक पड़ती रही है, 30 साल की नौकरी हो गई, तो आज ही इतना रिएक्ट क्यों होने की आवश्यकता पड़ी या प्रदर्शन की जरूरत? कई बार हो इनके द्वारा की गई है, कई बार हुआ है, इन्हीं के समय में क्यों हो रहा है? और भी कर्मचारी पीड़ित हैं।
ये एक नहीं है सर, डॉक्टरों ने भी तो पहले लिख के दिया है। आपने जिलाधिकारी महोदय को या सीएमओ साहब को पत्राचार किया? पहले किया है मैंने, यूनियन को भी पहले लिख के दिया है। कल भी किया है? नहीं, कल वाले पर कल भी गया है। कल गया क्या चाहती हैं, क्या मांगे हैं आप? अपना रवैया सही करने और हमारे ऊपर दोष ये नहीं आने चाहिए कि इनके वजह से काम रुका हुआ है। हम अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे से मिलकर ही काम करेंगे ना, है? ये थोड़ी कि सारा आरोप कर्मचारियों के आगे ये कह दिया जाए मेरे सामने ही नहीं रखा है, ये कहाँ का तरीका है? ये कि नहीं, बिल्कुल अभद्र व्यवहार रहता है, बहुत तेज चीखना चिल्लाना सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी जानते हैं, डॉक्टर से लेके 4th क्लास तक का। क्या चाहती हैं आप? अपना सही व्यवहार रखें और नहीं तो फिर जो शासन करे वो उचित कार्रवाई। आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। कर दें। ये जो धरना चल रहा है इस जगह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी के कार्यालय के सामने, वो किसी मांग को लेकर नहीं है। लंबित समय से हमारा उत्पीड़न होता आ रहा है और कल जो है बर्दाश्त की हद टूट गई। कल हमारी बहन जी मीना कुमारी जी के साथ बदसलूकी की गई, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया गया, जिससे वो डिप्रेशन में आकर बेहोश हो गई। तो रही बात धरना कब तक चलेगा, अब जब तक किसी निश्चित निर्णय नहीं लेगी संघ, समस्त संघ जो यहाँ मौजूद है, तब तक अनिश्चित काल के लिए धरना है। और आज इस धरने को जो रूप दिया है, कल इससे ज़्यादा उग्र होगा और इससे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि कल समस्त चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपना काम बंद करके और कूड़े के ढेर सीएमएस साहब के कार्यालय के बाहर और कोठी के बाहर इकट्ठा कर देंगे। ये हमारा वादा है संघ से। जिला चिकित्सालय से फोन आया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा श्रीमती मीना कुमारी जो हमारी संघ की सदस्य हैं, उनको अपने आवास पर बुला के अभद्रता की गई, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। हम लोग आए, उन्हें इमरजेंसी में ले जाके भर्ती कराया, उनका उपचार कराया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आए दिन अपने आवास पर महिला कर्मियों को बुला के उनसे अभद्रता करते हैं। पहले भी ऐसी शिकायत मिलती रही है और ये एक सेवानिवृत्त कर्मी से अवैध काम अपने आवास पे कराते हैं। कई बार इनसे कहा गया कि सर इस चीज़ को बंद कर दीजिए, ये मानते नहीं है, अपनी हिटलरशाही चलाते हैं, कर्मचारी को कामों को नहीं करते हैं समय से, जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सारे संवर्ग इनसे इनकी हरकतों को लेकर सब में रोष है, इसी के कारण ये घटना हुई और आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। आपने जिलाधिकारी महोदय को इस मामले में सूचना दी है कि हम प्रदर्शन करते हैं? हाँ, श्रीमती मीना कुमारी द्वारा भी पूरी घटनाक्रम से जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया गया है। हमारे संघ द्वारा भी जिलाधिकारी महोदया को कल ही अवगत करा दिया गया था कि यदि हमारी समस्या को निस्तारण नहीं किया जाएगा तो आज दिनांक 1/12 से हम लोग धरने पर बैठेंगे। तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैडम ने कहा अपने आवास पर बुलाकर अशोभनीय टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया अभी तक। हमें तो ये सूचना दी गई कि उनके आवास पे घटना हुई है, उन्हें आवास पे बुलाया गया था, वहीं हुई थी, हम लोग उनको वहीं से लेके गए इमरजेंसी में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महोदय, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, पूरे तरीके से काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन क्या कारण है जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं? ये प्रदर्शन जो हो रहा है सीएमएस डॉक्टर आर किशन के तानाशाही रवैये के, अभद्रता के कारण उन्होंने हमारी एक छोटी बहन मीना कुमारी के साथ कल अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई और उनको इमरजेंसी भर्ती कराया गया। उन्हीं के तानाशाही और रवैये के खिलाफ ये संघर्ष का बिगुल बजाया गया है और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक ये सीएमएस को दंडित नहीं किया जाता। आए दिन अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चाहे सीएमएस हो या सीएमओ हो, फील्ड कर्मचारी से लेकर कार्यालय के कर्मचारियों का किया जा रहा उत्पीड़न, मनमानी, हठ धर्मिता, रोजाना जो हमसे अभद्र व्यवहार किया जाता है,
उसके उपलक्ष्य में जो कल घटना घटित हुई है बहन मीना जी के साथ, जो CMS रामकिशन जी ने अभद्र व्यवहार किया है, उसके विरोध स्वरूप ये धरना दिया जा रहा है। ये धरना अनिश्चितकालीन है। आज हम लोगों के संगठन की तरफ से सिर्फ पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। अगर आज इसका कोई भी हल नहीं निकला तो कल से ग्रामीण सेवाएं सारी बंद कर दी जाएंगी और स्वास्थ्य सेवाएं सारी प्रभावित होंगी। सारे कर्मचारी अपने वैक्सीन कैरियर लेके सभी यहाँ पर बैठेंगे, CMO और CMS के दोनों के खिलाफ। आप यहाँ क्यों बैठे? यहाँ हम धरने में बैठेंगे। हमारी साथी हैं, सभी साथी है हमारी, उनके साथ ये घटना हुई। वो कैंप कार्यालय पे गई, अपने काम से ऑफिस के काम को लेके गई। उनके काम में विघ्न आया। उन्होंने जो कहा कागज रखे, साइन ना किए उनके पेपरों पे, और साइन करने में भी उन्होंने थोड़ा सा दिक्कत दिखाई कि ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो इससे वो वहाँ पे डिप्रेस्ड हो गई और वहाँ पे एकदम वो परेशान हुई और वो यहाँ पे चली आई। हम लोग यहीं बैठे थे। फिर हमने इनको देखा परेशान हो, ये बाहर निकली, ये बेहोश हो गई, गिर पड़ी। मैं इनके पास में बैठी थी। फिर मैंने लोगों को भी बुलाया कि भैया आप आइए, मदद करिए मेरी, मैं इनको उठा पाऊँ कर पाऊँ। फिर ये हाँ बाबू हमारे साथ थे। हमने इनसे कहा पानी लेके आइए, फिर पानी वानी भी मंगवाया इनके लिए।